हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ पार्टी में या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं या अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, सब एक ही सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या गोल्ड और सिल्वर की जो रैली थी, क्या वो थम गई है या ऐसे ही चलेगी। तो आज ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपना पैसा उस समय लगाया जब गोल्ड और सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई छुआ। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय सैनी। अजय स्टार्क में मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कि आपको पता है कि आजकल वर्ल्ड में उठापटक बहुत है, टैरिफ को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, और युद्ध बहुत चल रहे हैं। तो इसी कारण अनिश्चितता बनी हुई है और गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और अब दिवाली के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइटली एक करेक्शन आया है। और कभी कभी तो इस करेक्शन को एक बहुत हेल्दी माना जाता है किसी भी मार्केट के लिए। जब कोई भी चीज बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उसके बाद एक करेक्शन नीचे लेना बहुत जरूरी होता है। ये हेल्दी होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो ये बुलियन हो। तो किसी में भी इसे एक हेल्दी माना जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे अब कि क्या यहाँ से एक गोल्ड फिर से एक रैली लेगा या सिल्वर फिर से एक रैली लेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब डॉलर वीक होता है और इंटरेस्ट रेट कम होती है, इंटरेस्ट रेट यानी कि फेड यानी कि अमेरिका जब इंटरेस्ट रेट कम करता है और डॉलर वीक होता है तो गोल्ड ऑलवेज ऊपर जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट डॉलर वीक हो रहा है, इसका मतलब डी डॉलराइजेशन कंटिन्यू है। और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर पे से अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसे अपना कम कर रही हैं और वो गोल्ड में शिफ्ट कर रही हैं। दूसरा, पहले जब गोल्ड सस्ता होता था तो हर आदमी खरीदना आ जाता था उसे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि गोल्ड महंगा है तब भी लोग उसे खरीद रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो इसका एक बड़ा सेक्टर खुल के आया वो है ईटीएफ। ईटीएफ के माध्यम से जो बड़े बड़े ईटीएफ हाउसेज हैं, ईटीएफ कंपनीज हैं, वो इसे खरीद रही हैं और उनके जो इन्वेस्टर हैं वो इस ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी गोल्ड और सिल्वर की रैली को एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सिल्वर भी आजकल उसका इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाहे वो सोलर हो, ईवी हो, या ग्रीन टेक हो, या सैटेलाइट हो, या कुछ भी हो, तो या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी पार्ट हो, उन सभी में सिल्वर का काफी हद तक यूज हो रहा है। तो जब गोल्ड बढ़ता है तो उसके साथ साथ सिल्वर भी बढ़ता है। इसका मैंने आपको बता दिया, एक तो जैसे अनिश्चितता होती है वर्ल्ड के अंदर तब गोल्ड बढ़ता है, और जब उसका इंडस्ट्रियल यूज हो तो सिल्वर बढ़ती है। और अब तो ईटीएफ में भी लोग पैसे लगाने लगे तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो गोल्ड में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड अगर गोल्ड पैदा हो रहा है, सपोज मतलब उसकी जो रफ्तार है, मतलब खनन करने की, तो वो रफ्तार बहुत कम है और जितना वो आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा उसकी डिमांड है, तो इसलिए गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि गोल्ड आपको कुछ समय बाद इतना महंगा लगने लगे कि आपको लगे यार ये इतना महंगा हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आप सब सोचो कि ये आप हम कितनी सालों से सोचे आ रहे हैं कि 15 साल से, 20 साल से, 8 साल से, 10 साल से गोल्ड हर बार अपना लाइफ टाइम हाई लगा ही रहा है। तो जो भी पहले ये सोचता था कि नहीं गोल्ड 1 लाख आ गया अब नहीं बिकेगा, उससे पहले कुछ लोग सोचते थे 75,000 आ गया तो हाँ इतना महंगा हो गया गोल्ड, तो मैं ऐसी हाई तो मचा रहा कि तब तो गोल्ड 1,33,500 अपना हाईएस्ट मार के आ गया। तो अभी भी ये रुकने वाला नहीं है। 2026 में आप देखोगे कि गोल्ड एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई मारेगा। 2026 के अगर आप देखो कि फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग में ही इसका 1.5 लाख रुपए का टारगेट लगाया गया है और मिड के अंदर 1,60,000, 1,70,000 और उसके अंत तक 1,70,000 से 2 लाख तक भी गोल्ड पहुंच सकता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों। गोल्ड की कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू गोल्ड बाय कर रहे हैं। इंडिया डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुका है। चाइना पहले से ही लगा हुआ है, रशिया पहले से ही लगा हुआ है। अब तो जो सऊदी और गल्फ कंट्रीज हैं वो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ लगे हुए हैं, और वो जिस भी कंट्री से व्यापार कर रहे हैं उस लोकल करेंसी में ही वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे आप देखो कि डॉलर इंडेक्स कितना नीचे आ गया, और अगर ऐसा ही रहा तो डॉलर की बादशाहत जो बनी रहती थी, उसकी जो हेजमनी थी वो
कंटिन्यू कम होती रहेगी। और पहले आपने देखा हो कि एक समय पे स्टर्लिंग पाउंड स्ट्रांग होता था, लेकिन उसकी बादशाहत खत्म हुई। आपने देखा होगा यूरो कितना मजबूत होता था, तो यूरो की भी बादशाहत कमजोर हो रही है क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। क्योंकि लोगों के पास ना जो पैसा होता था वो कहाँ लगाते थे, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में, डॉलर में, यूरो में। लेकिन अब इन लोगों का ना पश्चिम पर और अमेरिका पर विश्वास नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन पर विश्वास नहीं रहा। क्योंकि इससे पहले इन्होंने इराक के भी जो डॉलर्स थे वो फ्रीज किए, रशिया के इन्होंने 250-300 बिलियन डॉलर भी इन्होंने फ्रीज किए। तो इन्हें ये लगता है कि इन्हें देखा देखी जापान है और अन्य सेंट्रल बैंक हैं, चाहे वो एशिया के हों या गल्फ कंट्रीज के हों, वो भी इनके देखा देखी बाय कर रहे हैं। अगर ये किसी वजह से शिफ्ट हो जाता है और हल्के हल्के ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, अगर ये 3-4 साल 5 साल और ट्रेंड चला गया ना, अब सोच नहीं सकते गोल्ड के रेट कितने होंगे। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी भी जैसे गोल्ड चलता है वैसे ही चांदी चलती है, यानी कि सिल्वर चलता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे और डी डॉलराइजेशन कंटिन्यू रहा तो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तो कम होने वाली नहीं है चांदी की, तो इसके रेट भी कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 महीने में गोल्ड का रेट फिर से 2 लाख 2.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो जिसने भी गोल्ड पे और सिल्वर पे हाई पे निवेश कर रखा है तो वो कृपया उसमें बने रहें। मुझे उम्मीद है कि फिर से ये अपनी रफ्तार को जारी रखेगा और मुझे कहीं भी कंसोलिडेशन या वीकनेस इन दोनों चीजों में नहीं लग रही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।